मकर संक्रांति 2026 पूजा विधि स्नान दान का शुभ मुहूर्त और आध्यात्मिक महत्व। मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हो लेकिन इस पर्व का मूल भाव एक ही है, वह है सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खर मास के बाद शुभ काल का आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्म शुद्धि और पुण्य अर्जन करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। मकर संक्रांति 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन का पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा। वही महापुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फलदायी होती है। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं, उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखी, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व। मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्यदेव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्यदेव को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन उसकी विशेष आराधना की जाती है। मकर संक्रांति की पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए तांबे का लोटा लें और स्वच्छ जल भर लें। जल में पुष्प, तेल, गुड़ और रोली मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय श्रद्धा पूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात सूर्यदेव को तिल के लड्डू, खिचड़ी और व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करें। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इस दिन दीन दुखी, असहाय लोग और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत खुश होते हैं। अन्न और भोजन का दान। इस दिन अन्नदान का विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करने से धन, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम माना गया है। वस्त्र दान। मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। सर्दियों में कंबल या स्वेटर का दान करना गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को नए वस्त्र पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति जीवन में घर करती है। तो दोस्तों, यह थी मकर संक्रांति का पर्व कब है। और तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम सूर्याय नमः।